दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चाइना अगले 5 सालों के अंदर भारत पर अटैक करने वाला है क्या? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसको जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस बात को समझने के लिए दोस्तों हम आपको चाइना की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसी है और दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दिखाकर बताएंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि चाइना का कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि 2030 तक भारत पर अटैक करके अपनी जो क्लेम एरिया है उसको कैप्चर करना है। इस वीडियो में दोस्तों हम भारत और चाइना की मिलिट्री प्रिपरेशन के बारे में बात करें उससे पहले हम एक और बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि काफ़ी सारे लोग इस बात को क्लेम करेंगे कि चाइना का मेन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ताइवान है या फिर अमेरिका है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि अब ताइवान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है और उसको जीतने के लिए चाइना के पास में ऑलरेडी उतनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज अवेलेबल है। इसलिए जो मिलिट्री प्रिपरेशन चाइना अभी कर रहा है वो ताइवान के लिए नहीं है। और दूसरा आपको ये बता देना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ में न तो कोई उसका रिलीजियस डिस्प्यूट है और न ही कोई लैंड और न ही कोई जो समुद्र के अंदर जो बाउंड्री है उसका कोई डिस्प्यूट है। चाइना का जो डिस्प्यूट है या तो इंडिया से है या फिर जापान या फिर वियतनाम या फिलीपींस जैसी कंट्री के साथ में ओशियन बाउंड्री के ऊपर है। तो इसलिए अमेरिका का और चाइना का कोई भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है। और साथ में हम ये बता देना चाहते हैं कि चाइना और अमेरिका का बेसिकली इकोनॉमिकली कंपटीशन है जो हमेशा से होता आया है ये दो कंट्रीज के बीच में और होता रहेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इसके ऊपर दोनों कंट्रीज वॉर के ऊपर जाएगी। और अब बात करते हैं दोस्तों चाइना की। देखिए चाइना से एक न्यूज़ आ रही है वहाँ पर एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर ने ये कंफर्म किया है कि चाइनीज की मिलिट्री ने 10 लाख ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। और उससे भी बड़ी खबर ये है दोस्तों कि ये जो 10 लाख ड्रोन है वो 2026 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर की। अभी ये नहीं पता चला है कि क्या चाइनीज मिलिट्रीज ने और दूसरी कंपनीज को भी ऐसे ही ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है क्या। तो इससे क्लियर होता है दोस्तों कि चाइना ने हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया हो। लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है कि अगले 2 सालों के अंदर चाइना के पास में कम से कम 10 लाख स्मार्ट बॉम्ब होंगे। और जनरली ये जो बॉम्ब्स होते हैं दोस्तों कम दूरी से लेकर जो है लंबी दूरी तक होते हैं और ऐसे ड्रोन्स का जनरली दोस्तों यूज जो है वो लैंड बॉर्डर के ऊपर किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत के साथ ही चाइना की लैंड बॉर्डर लगती है, बाकी रशिया के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनका चाइना के साथ में कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये जो प्रिपरेशन है, ये ख़ास करके इंडिया के साथ में हो रही है क्योंकि उनका 2020 से गलवान इंसिडेंट के बाद में भारत के साथ में स्टैंड ऑफ लगातार चलता जा रहा है। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट के लिए जो है तैयार हो चुके हैं। लेकिन साथ में खबर ये भी आ रही है कि चाइना ने अपनी जो मिलिट्री है वो बॉर्डर से अभी भी नहीं हटाई है। और ख़ास करके पेंटागन की जो रिपोर्ट है अमेरिका से वो यही इंडिकेट कर रही है। इस बात को समझने के लिए कि ये कितने ज़्यादा ड्रोन्स हैं, इस बात को समझिए दोस्तों कि भारत का जब कारगिल वॉर हुआ था लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच तक चला था। वो उसके अंदर 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 सेल्स, बॉम्ब्स और रॉकेट्स यूज़ की गई थी, केवल 2.5 लाख। और अब आप समझिए कि वो 1.5 से 2 महीने तक के अंदर इतने सेल्स यूज़ किए गए थे और अब चाइना जो है 2,50,000 नहीं पूरे 10 लाख ऐसे आप समझ सकते हैं स्मार्ट बॉम्ब्स बना रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर सेल को एक स्मार्ट बॉम्ब बना दिया गया है। आपको इस बात को भी समझना होगा कि जब कारगिल वॉर के अंदर ये जब 2,50,000 सेल्स यूज की गई थी तो उसमें से काफ़ी सारी अनगाइडेड होती है यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो है एक एरिया के ऊपर इनको अनगाइडेडली जनरली जो है फेंका जाता है और उसकी चपेट में अगर कोई आ जाता है तो उन सोल्जर्स की
डेथ हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि ड्रोन्स के अंदर सेंसर्स होते हैं, कैमरा होते हैं और जीपीएस सिस्टम्स होते हैं, तो उनको जो है एक पर्टिकुलर सोल्जर के ऊपर टारगेट करके बहुत ही एक्यूरेटली जो है अटैक करके जो है उनको मारा जा सकता है। और 10 लाख ड्रोन्स होना, जो कि मैं कह रहा हूँ अभी भी केवल एक मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर किया गया, हम नहीं जानते कि कितने और मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर दिया गया होगा। और इस ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद में और भी ऑर्डर जो है डेफिनेटली दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना हो सकता है अगले 2030 तक 10 लाख नहीं दोस्तों, हो सकता है 50 लाख ऐसे ड्रोन अपने आर्सेनल के अंदर रखें। अभी तक के वॉर के सिस्टम में दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, चाइना और भारत की जो लैंड बाउंड्रीज है उसमें जो सैनिक होते हैं वो ज़मीन के अंदर ट्रेंच खोदकर उसके अंदर छुपे रहते हैं, पहाड़ों के आड़ के अंदर छुपे रहते हैं। लेकिन एक ड्रोन के आने के बाद में, जो कि एक कामिकाज़ी ड्रोन होता है, वो पहाड़ को क्रॉस करके जो है ईज़िली अब अटैक कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना कितनी बड़ी प्रिपरेशन कर रहा है। और भारत को डेफ़िनेटली दोस्तों इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आप समझ चुके होंगे कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर भी जो है इन ड्रोन्स ने कितना कहर बरपाया है। यानी कि जो रशिया के जो T-90 टैंक्स है, उनके ऊपर जो है यूक्रेन के सैनिक जो है ड्रोन्स के थ्रू हमला कर करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हालाँकि अब रशिया जो है वो भी ड्रोन्स के मामले में जो है आगे बढ़ चुका है और वो भी जो है 4000 ड्रोन्स पर डे बना रहा है और हज़ारों जो ड्रोन्स हैं दोस्तों हर महीने यूज़ किए जा रहे हैं। अब ड्रोन से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि चाइना ऑलरेडी J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोडक्शन कर रहा है। उसके पास में 250 से ज़्यादा फाइटर जेट ऑलरेडी प्रोडक्शन करके भारत की बॉर्डर पर डिप्लॉय कर चुका है। 2030 तक उसके पास में 500 से ज़्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे और 2035 तक लगभग 1000 से भी ज़्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो 2035 तक जो है हो सकता है कि अपनी टेस्टिंग भी कंप्लीट नहीं करे। और जहाँ तक फॉरेन फाइटर जेट की सवाल है दोस्तों, भारत ने अभी तक किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट का अभी तक जो है कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, नहीं अभी तक उसके बारे में कोई भी डील जो है वो प्रोग्रेस में है। अगर भारत अभी भी अगर किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर नेगोशिएट करता है और ऑर्डर प्लेस करेगा, कम से कम दोस्तों 2 साल से ज़्यादा लग जाएगी और पहला फाइटर जेट आने में दोस्तों और 3 साल लगेगी। यानी कि 2030 तक भारत के पास में कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होगा। ये बात अब बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। तो इस और भारत के पास में जो अभी जो फाइटर जेट्स हैं दोस्तों, वो मिराज 2000 है, वो 2030 से रिटायर होना स्टार्ट हो जाएँगे। जैगुआर जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हो जाने चाहिए थे, हम उनको उड़ा रहे हैं, वो 110 की संख्या में हैं। मिग-21 जो है वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके होंगे कंप्लीटली। उसके अलावा जो हमारे Su-30 MKI हैं दोस्तों, बालाकोट स्ट्राइक में हम देख चुके हैं कि वो पाकिस्तानी F-16 का भी मुकाबला नहीं कर पाए थे। तो इन सारी बातों को देखकर दोस्तों यही लगता है कि भारत की एयरफ़ोर्स चाइनीज़ एयरफ़ोर्स के जो है आगे 2030 तक जो है बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुकी होगी। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत की और चाइनीज़ नेवी की। देखिए 2014 तक भारत के पास में लगभग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे और चाइना के पास में टेक्निकली कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। और अब दोस्तों चाइना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को पिछले 10 सालों के अंदर जो है मैन्युफैक्चर करके उसको ऑपरेट कर रहा है और भारत जो है अभी भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर है। और यही नहीं दोस्तों, जो चाइना है वो उसका जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी 2030 से पहले ऑपरेट हो जाएगा। 2035 तक जो है चाइना के पास में लगभग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और भारत के पास में जो है यही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद रहेंगे, क्योंकि भारत ने अभी तक अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। और अगर हम भारत के और चाइना के डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं, तो हमारे जो करंट जो लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है, चाहे वो दिल्ली क्लास, विशाखापट्टनम, ये जितने भी डिस्ट्रॉयर हैं दोस्तों, इनके अंदर अभी जो सबसे लंबी दूरी की जो मिसाइल लगी हुई है वो है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। और ये अपने साथ में 16 जो है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चलते हैं।
वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं तो उनके जो डिस्ट्रॉयर हैं दोस्तों लगभग 108 मिसाइल लेकर चलते हैं और इनकी जो मिसाइलों की रेंज है दोस्तों वो कम से कम जो है 450 से लेकर 600 किलोमीटर की क्रूज मिसाइल लेकर चलते हैं। यानी कि ये जो डिस्ट्रॉयर है दोस्तों भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है उससे दूर रहकर भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो टेक्निकली जो भारत के जो जितने भी जो लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर हैं दोस्तों ये ऑलरेडी जो है चाइना के आगे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों चाइना ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की प्रिपरेशन कर दी है और वहीं भारत जो है अपने मिग 21 को भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। अपना जो 4.5 जनरेशन तेजस MK2 है उसकी भी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं कर पाया है और तेजस और उसके बाद में जो 5th जनरेशन EMC है वो तो अभी भी एक तरीके से टेक्निकली डिजाइन फेज पर ही फंसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो मिलिट्री प्रिपरेशन है वो चाइना के सामने कैसी है। सबमरीन के मामले में तो दोस्तों भारत बिल्कुल ही पिछड़ चुका है। 2005 के बाद में भारत ने किसी भी सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया है। कुछ दिनों पहले भारत ने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के लिए उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कही है जो कि 2038 से पहले जो है उसकी पहली सबमरीन एक्सपेक्टेड है। वो भी तब दोस्तों जब पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हो जाएगा और ये कह नहीं सकते हैं कि वो टाइम पर होगा। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी भारत बुरी तरह से पिछड़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत न केवल एयरफोर्स बल्कि नेवी और जो ड्रोन वॉरफेयर है और जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो कैटेगरीज है इन सब के अंदर चाइना से बुरी तरीके से पिछड़ चुका है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।